क्वेश्चन नंबर 47 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है। तो ये आपका आइलेट में ILATE आइलेट में इनवर्स फंक्शन पहले आता है, तो ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v होगा। तो u, हम u इंटू v का फॉर्मूला क्या जानते हैं? u बाहर v का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए हैं यानी u का डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए उसका फिर से इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। आपका ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से आपका u क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन यहाँ v है, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस माइनस u का डिफरेंशिएशन, u मेरा कौन है? ये है, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इंटू इंटू v का इंटीग्रेशन, v मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स एक्स, इसका एक पावर बढ़ेगा और ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 dx, ये आएगा। अब यहाँ से ये अलजेब्रा पहले लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से 1/3 बाहर निकल गया, ये आ गया x³/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आया। ये x³ को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। और अगर हम जानते हैं कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम मेरे पास क्या रहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसा अगर रखते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ हम एक्स जगह पुट करेंगे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के कॉस हो जाएगा। ये टेन अपॉन टेन इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता दिख रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता दिख रहा है। तो ये नहीं करेंगे, हम ये पूरे को टी मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दिक्कत हो रहा है इसके कारण, तो इसको मान लिए टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -2x, ये dt/dx, ये आ जाएगा 2x, ठीक है, ये x दिख रहा है, तो x dx बराबर क्या? -हाफ dt, हम इतना लिख सकते हैं, -हाफ dt लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x³/3 साइन इनवर्स x -1/3, और ये देखिए ये पूरे को हम क्या मान लिए? ये पूरे को हम टी मान लिए, और एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना? टी 1 माइनस टी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस टी, और एक्स डीएक्स क्या हो गया? माइनस हाफ डी टी, यानी कि इसका हम बनाना है, हमें इसका बनाना है। तो बनाते हैं x³/3 साइन इनवर्स एक्स -1/3, और ये -हाफ बाहर निकल जाएगा, तो माइनस में प्लस, या 1/2 बाहर निकल गया, तो बच ये इसमें डिवाइड जा रहा है 1/√3, और साथ साथ ये इसके साथ डिवाइड जाएगा t/√3, ये dt। पहले कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, अब देखिए बैठ गया। तो अब ये क्या होगा? सेम टू सेम है, ये 1/6, और यहाँ ये ऊपर चला जाएगा t के पावर -हाफ, आइए t के पावर 1 है, t के पावर -हाफ, ये गया। क्यों? क्योंकि इसके पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो -हाफ, ये पावर 1 है, ऊपर गया -1, ठीक है। तो अब ये क्या, ये आपका आएगा, ये अब इसका बना देते हैं, इसका एक पावर जोड़ेंगे, ये आएगा, इसमें भी एक पावर बढ़ाएंगे, एक्चुअली में है क्या? 1/2 है, क्योंकि इसमें जो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1, 1/2, तो 1/2 में अगर 1 जोड़ोगे तो 2/3 आएगा, 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 2/3 आएगा, नहीं 3/2 आएगा, सॉरी 3/2 आएगा, ये आएगा प्लस सी। अब 1/6, ये 2 पर जा रहा है, ये रूट भी लिख सकते हैं, ये 2 पर गया 3, और ये t के पावर 3/2, इसको भी पावर में लिखते हैं 1/2, चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं। अब क्या था? x³/3 साइन इनवर्स x अपॉन 1/6, इसको देखिए यहाँ से इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? 3 t के पावर हाफ,
ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो ये कट जाएगा 1/3 यानी 1/9 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख देते हैं x³ साइन इनवर्स x प्लस 3। टी क्या माना हुआ है, टी आपका ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम पावर हार्ट को रूट भी बोल सकते हैं 1/9, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर क्या 3/2 प्लस सी, 3/2 प्लस सी ये बोल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये आपका 47 नंबर क्वेश्चन, 47 ये आ रहा है 1/3, ये आ रहा है माइनस में आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1/3 आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 ही आएगा, 1/3 ही आएगा, ये आ रहा है। अब देखिए आंसर आ गया। तो क्या किए क्वेश्चन को, u इंटू भी लिए, बाहर किए, ये u का इंटीग्रेशन, सॉरी v का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन, आइए v का इंटीग्रेशन, आइए जो आएगा यहाँ डिफरेंशिएशन आइए इंटीग्रेशन करके फिर होल का इंटीग्रेशन लेना है, तो ये आएगा, ये आएगा। तो यहाँ आपका हम जब इसको मार रहे थे जो पैटर्न के अनुसार ये आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, या तो साइन पुट करते कॉस पुट करते, जब पुट कर रहे हैं तो ऊपर दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि आ रहा है ऊपर tan इंटू साइन स्क्वायर है, दिक्कत हो जा रहा है हमको बनाने में। हम ये पूरे को मान लिए, पूरे को मान लिए, पूरे का मान के कन्वर्ट कर दिए ऊपरी एक्स स्क्वायर को इतना से, ठीक है, आई एक्स डी एक्स मिल गया हाफ डी टी, आई इसको मान लिए टी। अब यहाँ से कैलकुलेशन आ गया एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का कैलकुलेशन पहले भी करते थे, देखिए कर दिए हैं, और जब आ गया तो उसको फिर ध्यान पूर्वक मल्टीप्लाई करिए और फिर टी का वैल्यू रख दीजिए क्योंकि माना हुआ है आपका क्वेश्चन एक्स में था तो फाइनल आंसर एक्स में देना है, इस तरह से करेंगे। इस एक्सरसाइज में एक वीवीआई क्वेश्चन है और देखिए फार्मूले की तरह काम भी आएगा आगे की क्वेश्चन में, जैसे सेक एक्स क्यू डी एक्स आपका इसका निकालना है, या कॉसेक एक्स क्यू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो याद करिए साइन क्यू का हमने बताया है, कॉस क्यू का हमने बताया है, हमने टेन क्यू का नहीं बताया था, और सेक क्यू का नहीं बताया है, और कॉसेक क्यू का नहीं बताया है, और कॉट क्यू का नहीं बताया है। आज ये दोनों में से कोई एक हम बनाएंगे, आप दूसरा सेम इसी जैसा ट्राई कीजिएगा। तो हम आपको कॉसेक क्यू का बताने वाले हैं। लेट हम मान लेते हैं कि कॉसेक क्यू एक्स ये है, आई से मान लिए इसको हम 1 मान लेते हैं, मान लिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉसेक क्यू आएगा, तो इसको इतना लिख सकते हैं। और इसको यू मानिएगा और इसको भी मानिएगा, क्योंकि सर क्यों, दोनों तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसी में स्पेशल है, ये स्पेशल है, स्पेशल है। कुछ मैथ्स में ऐसा काम होता है जो आप वो करेंगे तो भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, उसी जैसा ये है। आप जब तक इसको यू इंटू भी में नहीं तोड़िए, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने तोड़ा नहीं था, लेकिन इसमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कॉसेक का जब इंटीग्रेशन करते थे तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, ठीक है ना, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे और बीच में माइनस साइन दे दिए थे और उसको प्रूव किए थे, तो भी तो अपने आप में स्पेशल था, ऐसा तो किसी में नहीं किए थे, सिर्फ इसके फॉर्मूला में किए थे। तो इसी का फॉर्मूला में इंटीग्रेशन में भी आपको याद रखना है कि इसमें इस तरह से लिख सकते हैं और इसको यू है इसको भी मानना है। अब लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब इंटीग्रेशन बाय यू है तो ये बाहर निकल जाएगा और भी का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जो बाहर निकला है उसका डिफरेंशिएशन यानी कॉसेक का डिफरेंशिएशन, और जिसका हम इंटीग्रेशन किए उसका फिर से इंटीग्रेशन, और फिर जो आएगा होल का इंटीग्रेशन, आपको यही करना है। ये कॉसेक का कॉसेक रह गया, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉट का, और सी में माइनस लगता है तो माइनस लगा दिया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट आएगा, ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया। ये किसका है, माइनस कॉट का, अब ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस आगे आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, ये माइनस पहले से था तो क्या आया कॉसेक एक्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ये आया है, ये आया। अब ध्यान दीजिए कि ये है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस ये होगा कॉसेक एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा सॉरी, कॉस, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, अगर यहाँ थीटा में करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स अब माइनस क्या होगा 1 dx, ये हो सकता है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉसेक क्यू एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हुआ, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा माइनस कॉसेक एक्स dx, ये हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आई बराबर चलता आ रहा था, आई बराबर चलता आ रहा था, आई मान के चले थे इसको, ये चलता आ रहा है क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस ये आया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको तोड़ दे रहे हैं, ये dx इसके साथ, इंटीग्रेशन इसके साथ, ठीक है, तोड़ दीजिए, और माइनस ये माइनस है, ये माइनस को मिलकर प्लस कर देगा कॉसेक एक्स dx, ये कर दिए, ये कर दिए। ध्यान दीजिए, ये तो जो था जो सेम है, ये माइनस माइनस है, ये इंटीग्रेशन अलग तो रहे dx दे करके, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस कर दिया, ये हो गया। अब ध्यान से आप देख रहे होंगे, ध्यान से आप देख रहे होंगे, आई बराबर मेरा क्या है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये देखिए आई हम किसको मान के चले थे, ये स्क्वायर है, ये है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। आई हम किसको मान के चले थे, कॉसेक क्यू क्यू एक्स को हम क्या मान के, इंटीग्रेशन कॉसेक क्यू एक्स को क्या मान के चले थे, आई। तो देखिए पुनः ये क्वेश्चन आ गया है, तो आ गया है, तो ये पुनः क्या हो जाएगा, आई से मानिएगा ना, क्योंकि यही तो आ गया, जो क्वेश्चन हम माने थे आई, जैसे कि फिर से आई आया है, आई आया है, तो क्या हो गया, आई आई, और आगे बढ़िए, आगे प्लस प्लस, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद करिए लॉग, इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स माइनस, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस बीच में डाल देते थे लॉग लगा के, कॉट, ये वाला डिफरेंशिएशन, ये हो गया सी। अब ये आई इधर आएगा तो 2i माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये आई बराबर क्या आएगा 1/2, और 1/2 माइनस है, देखिए ये जो मल्टीप्लाई में, ये दोनों का डिवाइड में आ जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये डिवाइड में आएगा तो यहाँ आएगा, क्योंकि ये पूरा के डिवाइड में जा रहा है, ये 1 इधर, ये लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आया। अब आई क्या था, आई ए था, आई का रख दीजिए, यहाँ से आई का वैल्यू क्या रखिएगा, कॉसेक क्यू एक्स dx बराबर क्या आया, माइनस हाफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस हाफ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आपका ए आया। ये फाइनल आंसर आ गया, तो ये स्पेशल भी है, ये देखिए ये आपको ट्राई करना है, क्या किए हैं, इसको हमेशा ऐसे तोड़ सकते हैं, और इसी को मानना है एक यू भी पे तोड़ देना है, या मल्टीप्लाई करिएगा तब पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर जाता है, क्वेश्चन को रिपीट कर जाता है। ये मान लेफ्ट साइड लाना है, 2i हो जाएगा, फिर ये आई रखना है, डिवाइड में डालना है, फिर आई कितना माना हुआ था, ये आई का वैल्यू पुट कर देते, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ये आया। उसी तरह से कॉसेक क्यू एक्स का भी ऐसी बनिए, तोड़िएगा, क्या तोड़िएगा, सेक सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, इसको यू इसको भी मानना है, आपको आगे बढ़ जाना है। जब बीच में बढ़िएगा तो पुनः ये क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर जाएगा, उसको आई मान के रखे थे, लेफ्ट साइड लाएंगे 2i बराबर समथिंग, जिस तरह से इसको बनाया है कॉसेक क्यू को, उसी तरह से सेक क्यू को बना देना है, बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 50 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ex cos x। अब देखिए एक्सपोनेंशियल वाला चालू हो गया फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल सबका अंतिम आता है, ये क्या होगा, ये u होगा, ये v होगा, ट्रिग्नोमेट्री पहले आया एक्सपोनेंशियल से, ये u ये v होगा, तो u बाहर, v का करेंगे, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका हम इंटीग्रेशन किए उसका इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये सभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा रहता है क्वेश्चन, कॉस का साइन, सी वाला में माइनस, माइनस साइन, एक्स का एक्स डीएक्स, ये हो गया, ठीक है।
अब ये cos EX, ये माइनस बाहर निकल के प्लस sin X EX dx ये हो गया। अगेन यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार पुनः लगेगा क्योंकि देखिए यू इंटू वी पुनः आ गया, तो इस क्वेश्चन को हम आई मान के चल रहे हैं, आई मान के चल रहे हैं क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन को रिपीट करेगा ये। तो आई बराबर ये क्या है एक्स, अब इसको कॉमा इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें लगाइए यू इंटू वी, तो देखिएगा साइन बाहर ट्रिग्नोमेट्री बाहर, ठीक है, इसका करेंगे एक्स, अब माइनस जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, तो देखिएगा क्वेश्चन ही रिपीट कर जाएगा, ये क्वेश्चन ही रिपीट कर जाएगा। ये साइन एक्स का एक्स, इस साइन का क्या होगा कॉस एक्स का एक्स डीएक्स। ध्यान दीजिए यही तो क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आ गया जी। तो आई इक्वल टू ये क्या चल रहा है एक्स कॉस एक्स ई एक्स प्लस ये क्या है चल रहा है साइन एक्स ई एक्स, आई माइनस ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, यही तो क्वेश्चन था ई एक्स कॉस एक्स है, इसको क्या मान के चल रहा है आई, ये पुनः आई आ गया, ठीक है, प्लस सी भी करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी। अब ये आई उधर जाएगा तो 2i इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड भेज रहे हैं तो 2i इक्वल टू ये क्या आ रहा है 2i इक्वल टू आ रहा है cos x ex प्लस sin x इंटू ex, ये आ रहा है। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2, दोनों से देखिए ex कॉमन है, ex कॉमन ले लेते हैं और sin पहले लिख देते हैं, cos x बाद में लिख देते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, नहीं तो दोनों में 1/2 इस तरह लगा के दो। आई क्या माने थे ex cos x dx बराबर क्या आया हाफ ex sin x प्लस cos x प्लस c। देखिए एग्जाम में ज्यादातर आपका इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल भी है और दो बार यूज हुआ है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से जो है आप 10 क्वेश्चन को याद रखिएगा, जिसमें से एक ये क्वेश्चन है, एक साइन इनवर्स आएगा, एक एक्स कॉस इनवर्स आएगा और एक एक्स tan इनवर्स आएगा और सेक्यू। अब हम अंत में गेस कर देंगे, इसमें 10-20 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा तो इतना से एग्जाम में आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखिए ये इसका हम बना लेते हैं आसानी से, यहाँ से पुनः लगता है, अब पुनः इसको लेके चलना है, फिर आई का वैल्यू रिप्लेस कर देना है, ई के पावर ए एक्स कॉस क्या है बी एक्स, तो अभी हम बनाए थे ई के पावर एक्स और कॉस एक्स, यहाँ नोन है जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में आएगा, तो सिंपल क्वेश्चन ये बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा आपसे। हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, जो हमको लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा वो हम सारा करते जा रहे हैं, अगर अभी भी लगता है कि आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिखिए और उस क्वेश्चन का मांग कीजिए, हम पुनः वीडियो बना के डाल देंगे। यहाँ देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर -2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स था, हाँ कॉस इनवर्स था, ये कॉस इनवर्स है, हम इनवर्स जो है ना ये माइनस पावर को हम ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस पावर को हम ऐसे घसीट के लिख देते हैं, याद रखिएगा ये -1 को मेरा घसीटने का आदत है, इस तरह से हम घसीट के ऐसे उठा देते हैं, ये -1 लिख देते हैं इस तरह से, तो कभी देखिए चिंता में मत पड़ जाइएगा, ये -1 पावर है, -1 पावर है, हम इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लग जाएगा यहाँ, ये यू इनवर्स पहले आता है यू आई भी, तो यू बाहर हम भी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका हम इंटीग्रेशन किए उसका फिर से इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। अब तो आपको याद हो गया होगा ये सारा फॉर्मूला, ये cos इनवर्स एक्स, इसमें एक पावर बढ़ाइए तो ये आएगा, और ये -√1 - x² आता होगा, आइए ये इतना होगा, एक पावर बढ़ाएंगे तो ये आएगा, अब प्लस इंटू dx ये आता होगा, अलजेब्रा आगे ये -1/x, ये जो माइनस पावर है उसको नीचे ले आएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ये cos इनवर्स x, ये माइनस बाहर निकल जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर से ये माइनस बाहर के क्या कर देगा इसको माइनस कर देगा, तो क्या आया आपका ये आया, और ये 1/x ये आया आपका। ध्यान दीजिएगा इसमें पावर माइनस है तो यहाँ 1 में आएगा, ये तो पहले से था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस था जो माइनस है, ठीक है।
अब यहाँ क्या पुट करेंगे, तो यहाँ आपको पुट करना है कि वन कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो या तो साइन होता है या तो कॉस होता है, तो पुट करिएगा x बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा आएगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, डी थीटा जो आएगा इधर भेज दिए हैं। अब देखिए ध्यान से क्या है, -1/x कॉस इनवर्स x माइनस 1/x की जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस x की जगह क्या पुट किए हैं, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और dx किससे कन्वर्ट हो रहा है, cos थीटा डी थीटा से कन्वर्ट हो रहा है, cos थीटा डी थीटा से कन्वर्ट हो रहा है। तो -1/x cos इनवर्स x और ये माइनस, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, रूट में है तो रूट से स्क्वायर निकल के बाहर क्या आएगा, cos थीटा, यानी ये से कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, cosec थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर में है तो बाहर निकल के कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल, ये हो गया। अब इसका हम जानते हैं क्या, इसका हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि log cos cosec x cosec थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला ही होता है प्लस ही, ये जानते हैं। अब थीटा का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने किसको माना है, x को माना है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हम x/1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर x बराबर साइन थीटा माना है, तो साइन थीटा बराबर x लिख सकते हैं, बटा में तो 1 है ही है, ट्रायंगल बना देते हैं। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस आएगा। हमको क्या चाहिए, cosec थीटा चाहिए, -1/x cos इनवर्स x माइनस log cosec थीटा चाहिए, तो cosec क्या होता है, h अपॉन p, तो 1/x हो गया, अब माइनस cot चाहिए b/p, b कितना है, ये है, अपॉन p, p कितना है, x, ये हो गया, ये हो गया। अब पुनः सॉल्व करिए, -1/x cos इनवर्स x माइनस log, इसको जब एलसीएम लेंगे तो x 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस -1/x cos इनवर्स x माइनस log इतना 1 माइनस इतना, अब आइए माइनस बी करेंगे तो इतना, तो कभी कभी तोड़ता है कभी कभी ना तोड़ता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे लिख सकते हैं, कभी आंसर इतना छोड़ देगा, कभी ए बटा log a बटा b, तो log a माइनस b में तोड़ दिया, फॉर्मूला लगा दिया है, और फिर कभी तोड़ करके भी a माइनस इसको जाके प्लस कर देगा। ठीक है, तो आगे भी बढ़ सकता है, हम यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, तो आपको देखते जाना है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का यहाँ जब फंसेगा तो आपका पहले के जो एक्सरसाइज में आप पढ़ रहे हैं उस सब्स्टिट्यूशन से ही इसको आगे बढ़ना है, टेकल वहां से ही होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे बनता था वैसे बना देंगे। तो फाइनल इसका आंसर देखते हैं 52 तो फाइनल आंसर आपका ए दे रहा है, लेकिन यहाँ प्लस में दे रहा है, बार बार प्लस माइनस में मेरा गलत हो जा रहा है। तो अब देखिए खोजिए साइन, ये प्लस आ रहा है, ये आंसर नहीं दे रहा है, ये आंसर ये दे रहा है या प्लस दे रहा है, तो देखिए कहाँ गलती की है। क्वेश्चन नंबर 52 को एक नए तरीके से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है cos इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये है, हम इसको लिख सकते हैं, x के ऊपर जाएगा तो x पावर -2, कोई भी टर्म ऊपर जाएगा तो उसमें माइनस, और इसको पुनः पहले ये इनवर्स आप आइलेट में ILATE आइलेट में इनवर्स पहले आता है, तो इसको u यानी u बाहर फॉर्मूला क्या लगेगा, u इंटू v, u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। अब तक याद हो गया होगा फॉर्मूला आपको, ठीक है। यहाँ इसका करेंगे, आइए cos इनवर्स को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर x पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ये होल जो आया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये करना है। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स x, इसमें एक पावर ऐड करिए तो ये हो जाएगा, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 बटे -1, आइए -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए होगा, इसमें -1 करेंगे तो ये होगा,
ये आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये टर्म को आगे लिख देते हैं, इसको नीचे लाते हैं, इसको नीचे लाते हैं तो cos इनवर्स x किसी के पावर -1 से उसको अपॉन में ला सकते हैं। ए माइनस आगे चला गया, ये माइनस बाहर निकल के प्लस, ये वाला माइनस फिर से माइनस कर देगा, इसके जो पावर माइनस है वो नीचे अपॉन में आ जाएगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आगे आ गया, ये इस पे माइनस अपॉन में जाएगा, अपॉन में आ गया, cos इनवर्स x है ये माइनस पावर है, ये माइनस इसको आगे प्लस कर देगा, ई माइनस पुनः आगे इसको माइनस कर देगा, -1 है पावर, अपॉन में जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x की जगह पुट कर देना, याद करिए कांस्टेंट माइनस वेरिएबल साइन या कॉस के साथ होता है कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यहाँ कॉस पुट करिए। पहले वाले में हम x बराबर साइन पुट कर रहे थे, अब देखिए यहाँ कॉस पुट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा आएगा, यहाँ कॉस का माइनस साइन थीटा, ये जो डी थीटा आया था हम यहाँ भेज दिए, देखिए क्या होगा, -1/x cos इनवर्स x, अब माइनस x की जगह क्या पुट किए cos थीटा, ई हो जाएगा 1 माइनस x की जगह क्या है cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और dx किससे चेंज कर जाएगा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा से चेंज कर जाएगा, a आएगा। अब यहाँ -1/x cos इनवर्स x, ये माइनस आके इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, साइन, तो ई साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आया -1/x प्लस कॉस, सॉरी इंटू में है कॉस इनवर्स x, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस है तो ऊपर जाएगा तो सेक थीटा डी थीटा, अब यहाँ से -1/x cos इनवर्स x, आई सेक का क्या होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, चाहो तो इतना आंसर दे सकते हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है x में है, तो अब थीटा में आंसर देखो तो सही नहीं रहेगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि cos थीटा को हम क्या माने हैं x, यानी x बराबर माने तो 1 लिख सकते हैं, 1 में लिख सकते हैं, यहाँ थीटा है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर निकालिएगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये करिएगा। अब यहाँ से निकालिएगा सेक थीटा यहाँ से निकालिएगा तो एच अपॉन बी यानी 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ से निकालिएगा टेन थीटा पी अपॉन बी, पी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी, ए आएगा। अब ये वैल्यू आके यहाँ रख देना है, -1/x cos इनवर्स x प्लस log सेक का वैल्यू 1/x प्लस टेन का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x प्लस सी, ये होगा। अब -1/x cos इनवर्स x प्लस log इसको इधरों से एलसीएम लीजिए तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपका फाइनल आंसर ए दे रहा है। तो पिछले बार हम जब यहाँ पुट कर दे रहे हैं x बराबर साइन थीटा, तो ये मेरा माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, और जब यहाँ हम पुट कर दे रहे हैं cos थीटा, तो ये प्लस आ रहा था, आपका क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, प्लस ये दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मेट की बात है, आपका ये सारा का सारा टर्म समझ में आ रहा था। 53 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 कि x इंटू 2 के पावर x dx, ये एक्सपोनेंशियल है, हम बताए थे कि आपको एक्सपोनेंशियल में e के पावर x और a के पावर x आता है, ये क्या था, कोई कांस्टेंट नंबर था, कैसा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा है ये, इसका पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल में आएगा, और याद कीजिए a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, a के पावर x, इस कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन में a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x, इस कांस्टेंट जो है इतना लॉग मल्टीप्लाई होता था, यहाँ इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ये लगाना है, तो हम समझ गए कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रा है, यानी कि ये u होगा, ये b होगा, लगाइए फॉर्मूला पुनः ये, तो आपका अलजेब्रा बाहर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किया उसको फिर से इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, यही ना, और फिर x a के पावर x का देखिएगा, a के पावर x जितना ये कांस्टेंट है उतना ही log डिवाइड कर देना है, a के पावर x और डिवाइड में क्या जाएगा log 2 जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट कितना है 2 है, ये 1 हो गया, इसका
टू के पावर एक्स का टू के पावर एक्स, ये log 2 हो जाएगा dx। अब पुनः इसका करना है x इंटू टू के पावर एक्स अपॉन log 2, ये log 2 बाहर निकाल देते हैं, log 2 अपॉन टू के पावर एक्स dx, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू टू के पावर एक्स, ये log 2 हो जाएगा, ये 1 अपॉन log 2 है, 1 अपॉन log 2 है। अब पुनः इसका करिएगा तो पुनः ये फॉर्मूला लगाइए, तो टू के पावर एक्स पुनः log 2 डिवाइड होगा प्लस c लगेगा, तो यहाँ से x इंटू टू के पावर एक्स अपॉन log 2 माइनस ये log मिल के log 2 का होल स्क्वायर और ऊपर कितना है टू के पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग निकाल के लाए हैं, कुछ नहीं करना है, खाली ये आपको इंटीग्रेशन ध्यान रखना है, ये टू के पावर 100, 3 के पावर 100, 5 के पावर 100, इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, ये याद रखना है। यूनिट भी से ही आसानी से बना गया है, ऐसे लग सकता है कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन डरने का नहीं, सेम टू सेम आपको बनाना है। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुते हम किए हैं, लॉग वाला है, पुनः लॉग का क्वेश्चन आया है, log x अपॉन log अपॉन में log x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो log इनटू में समथिंग x log स्पेशल एक किए थे, x इंटू लॉग किए थे, रूट x इंटू लॉग आपको हिंट में दे दिए थे, यहाँ मतलब एक से साथ मल्टीप्लाई करके लॉग का बहुत सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी है, आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो -2 log x dx ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि log को मानिएगा t तो आएगा 1/x डिफरेंशिएशन, ये तो x स्क्वायर है, तो एक x कहाँ जाएगा, तो हम वैसे मानने से बढ़िया कि ऊपर भेज देते हैं इसको। अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, ये लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, तो हम जानते हैं कि log पहले आया है अलजेब्रा से, तो ये बाहर हो जाएगा, u ये हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो ये u बाहर इंटीग्रेशन v का, v मेरा ये है माइनस डिफरेंशिएशन u का, u मेरा log x है, log x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन v का, v मेरा क्या है x का पावर -2 dx, फिर होल का इंटीग्रेशन, ये हो गया, लगाइए एक बार पुनः हम बना दे रहे हैं क्वेश्चन को, ये सब आपको प्रैक्टिस करते करते आपको आसान हो गया होगा। इसमें एक पावर ऐड कीजिए तो -1 अपॉन -1, ये log x का 1/x, इसमें एक पावर ऐड कीजिए तो -1 अपॉन -1 dx, ये अलजेब्रा आगे लिखिएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ये अपॉन में जाएगा, ये 1 अपॉन x log x, अलजेब्रा हम आगे लिखते हैं, ये माइनस आ गया कि इसको प्लस कर देगा, और ये क्या चला जाएगा, ये भी ऊपर भेज देते हैं, ये भी ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि ये नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर तो किसी का डिफरेंशिएशन है ना, जिसको ऊपर भेज देते हैं, तो क्या आएगा, ये माइनस निकल के इसको प्लस कर दिया, ये ऊपर जाएगा, तो एक्स के पावर -1 ये, एक्स पावर -1 ये, एक्स पावर -2 dx, अब एक पावर और बढ़ाइए, एक पावर और बढ़ाइए, मतलब 1 पावर ऐड करेंगे इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन से, तो ये इतना हो जाएगा, अब प्लस सी, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, log x, ये log x, ये इसको माइनस कर देगा, ये अपॉन में आएगा, ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर आएगा। तो सिंपल था, लॉग वाला ही क्वेश्चन ज्यादातर वीवीआई होता है, और लॉग वाला ही क्वेश्चन आसान भी होता है, आसानी से बनाते जाइए, सबका आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर है 55, लगभग ये एक्सरसाइज में 62 क्वेश्चन है, हम लोग 55 तक पहुंच गए हैं, e के पावर sin x इंटू sin 2x, तो देखिए यहाँ ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, याद करिए क्वेश्चन ये ऐसा था, e के पावर x sin x, e के पावर ax cos x, e के पावर, आप ये क्वेश्चन बनाया है ना, e के पावर x sin x, e के पावर x cos x, ये वीवीआई था, ये क्वेश्चन वीवीआई था दोनों, क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता था इसमें। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, थोड़ा समय के लिए, यहाँ एंगल सेम नहीं है, तो हम पहचानते हैं ऐसा ही कि एंगल सेम करना है, तो जितना जो क्वेश्चन किए थे सभी में हम क्या कर रहे थे, एंगल सेम कर रहे थे। इसको तोड़िए, 2 sin x इंटू cos x, ये हो गया, अब साइन को मानेंगे t, साइन x को हम मान लेते हैं t, ठीक है, हम इसको ऐसे तोड़ दिए, i2 को हम बाहर भी निकाल दे सकते हैं, तो फिलहाल के लिए हमको देखने के लिए कि चलो भाई एंगल सेम हो गया, अब साइन को t मान के देखते हैं,
तो क्या आएगा cos x dt बटा dx, तो dx हम इधर भेज दिए, cos x dx हम इधर भेज दिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dx इधर भेज दिया, इसका डिफरेंशिएशन cos, ये दोनों मिल करके dt, इसको माने t, ये है 2 तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो गया माने t, e मिलके क्या हो गया dt, तो आ गया 2 इंटू टी ई के पावर t dt। याद कीजिए क्वेश्चन कि x इंटू ई के पावर x dx, तो t इंटू ई के पावर t dt नहीं बन जाएगा। पुनः क्वेश्चन ये वाला रिपीट कर गया, यहाँ क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो हम ये बनाए या ना बनाए आपके कॉपी में देख लीजिएगा, अगर शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे ये सब रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, बस आपको ये सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। फिर भी हम बना देते हैं, चलिए लीजिए बना देते हैं। हम जानते हैं कि अलजेब्रा पहले आया है तो ये u होगा, ये v होगा, माइनस u का डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला था। अब लगाइए 2 इंटू टी ई के पावर टी का ई के पावर टी माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 टी के रिस्पेक्ट में ई के पावर टी का ई के पावर टी dt। अब प्लस सी लगा दीजिए, नहीं अभी बाकी सी बाद में लगाइएगा, 2 टी ई के पावर टी आई ई के पावर टी के फिर से ई के पावर टी, अब प्लस सी। अब इसमें से कॉमन चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो टी का वैल्यू रख दो, तो टी का वैल्यू क्या है साइन, तो रख दो साइन ई के पावर साइन माइनस ई के पावर साइन, चाहो तो साइन कॉमन ले लो, नहीं चाहो तो नहीं ले लो, हम चाह रहे हैं तो ले लेते हैं, ई के पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स अब माइनस 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, ये कॉमन में निकालिएगा ई बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, अब प्लस सी। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है एकदम शुरू से, क्योंकि हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते आ रहे हैं, आप पूरे को एक्सरसाइज का अगर देख रहे होंगे वीडियो एक एक करके अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं कि किसी का वीडियो में आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है x इंटू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x, और 57 है नहीं 56 का सेकंड नंबर, 56 का फर्स्ट है और 56 का सेकंड नंबर है कि x आपको हम हिंट दे देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, क्या करिएगा इसको हम क्या किए थे, तो इसको क्या करिएगा सोचिए थोड़ा, हम इसको मान लेते हैं t, ठीक है, इसको मान लेते हैं t, या दोनों अपने आप कन्वर्ट कर जाएगा, तो हम ये दोनों में से कोई एक बता देते हैं, ऐसे बताने का जरूरत नहीं है, इससे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम आपका 56 का फर्स्ट बता देते हैं, एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x, तो 3x को हम क्या मानेंगे t, अभी माने थे ई के पावर था उसको मान रहे थे, मानिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 dt बटा dx आएगा, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 dt लिख सकते हैं, तो dx को लिख सकते हैं 1/3 dt, इसको माने हम t, तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं t/3, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये डिवाइड जाएगा तो लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो t² 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं t² 9, अभी 9 27 यानी 27 बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा t² इंटू ई के पावर t dt। अब आप बताने वाला नहीं है, ये आपको ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का एक्स इंटू ई के पावर एक्स, टी इंटू ई के पावर टी, t² इंटू टी के सिंपल क्वेश्चन है, तोड़िए, और सिमिलरली इसको भी तोड़िएगा, आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब VBI क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद,